नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वायुसेना के प्रमुख, वायुसेना के वर्तमान जो प्रमुख हैं अभी वो हैं एयर चीफ मार्शल R.K. भदौरिया। ये 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इनके बाद जो नए एयर मार्शल होंगे वायुसेना के वो होंगे B.R. चौधरी। ये आपको याद रखना है, नए कौन होंगे? B.R. चौधरी, विवेक राम चौधरी वायुसेना के नए एयर मार्शल होंगे। वर्तमान में अभी एयर चीफ मार्शल R.K. भदौरिया, जिनका 30 सितंबर को सेवा काल जो है वो खत्म हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्र तट जो हैं उन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। इस बार भारत के 2 समुद्र तटों को ये ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडन, ये समुद्र तट हैं जिन्हें इस बार ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला है। तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। ये भी आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु के कौन है गवर्नर? R.N. रवि हैं। और यहाँ के CM हैं M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन जो हैं यहाँ के क्या हैं? CM हैं। तमिलनाडु में कुछ बंदरगाह हैं जिनके नाम मैं आपको बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। तूतीकोरनी बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, लौटता हुआ मानसून जो वर्षा करवाता है वो कहाँ पे करवाता है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। ये आपको याद रखना, कोरोमंडल तट। लौटता हुआ मानसून जो हुआ है वो कहाँ पे वर्षा करवाता है? कोरोमंडल तट पे। इसे पूर्वी घाट भी कहते हैं। पूर्वी घाट का एक हिस्सा है कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। यहाँ में पहाड़ियाँ, तमिलनाडु में जो पहाड़ियाँ हैं वो जवादी है, सेवराई की पहाड़ियाँ हैं, सेवराई की पहाड़ियाँ, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी। ये भी आपको साथ में याद रखना है, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ भी। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो प्रदान करता है वो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपके पास, असम ने छायागाम में एक चाय पार्क की स्थापना की। असम के कामरूप जिले के छायागाम में एक चाय पार्क जो है स्थापित कर रहा है। यह चाय बाग जो है एक छत के नीचे ही रेल, बंदरगाह कनेक्टिविटी, गोदाम सुविधाएं, चाय पीसने, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं जो है वो प्रदान करेगा। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा हैं और राजधानी दिसपुर है। ये भी आपको याद रखना है साथ में। नेक्स्ट है आपके पास लद्दाख। लद्दाख जो है इस बार हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण जो है वो शुरू होने वाला है लद्दाख में। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021। ये कब हो रहा शुरू? स्टार्ट 24 से लेके 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। इसका आयोजन जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इसके साथ सहयोग करेगा। फिल्म महोत्सव की मेजबानी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कर रहा है। यह 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव है जो भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न का एक हिस्सा है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो महोत्सव है किसका हिस्सा है, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व राइनो दिवस। विश्व राइनो दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो दिन है ये ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेट एक सिंग वाले राइनो, इन सभी को संरक्षण प्राप्त करने और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जो है शुरू करने जा रहे हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो देश के PM के रूप में फिर से अपना तीसरा कार्यकाल जो है वो क्या करने जा रहे हैं? स्टार्ट करने जा रहे हैं। किस पार्टी के हैं ये भी आपको याद रखना है, लिबरल पार्टी के हैं ये।
इन्होंने कब स्टार्ट किया था, सत्ता में कब आए थे जस्टिन ट्रूडो? 2015 में। ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा किस नदी के किनारे है? यहाँ है सेंट लॉरेंस नदी। ये भी आपको याद रखना है, कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने ये घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है वो भी स्थापित करेगी। ये नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस के पास होगा। यूपी की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल नंदीबेन पटेल है। सीएम योगी आदित्यनाथ है। यमुना के किनारे कौन कौन से शहर हैं? आगरा, दिल्ली, मथुरा। ये भी आपने याद रखना है, कौन कौन से हैं? आगरा है, दिल्ली है और मथुरा है। ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निर्देशक नियुक्त किया। ये राजीव अग्रवाल पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें अब फेसबुक ने इंडिया ने सार्वजनिक नीति निर्देशक जो है नियुक्त किया है। ये अंकी दास की जगह लेंगे। किसकी? अंकी दास की जगह लेंगे, जो पिछले साल जिन्होंने अक्टूबर में कंपनी को छोड़ दिया था। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। काफ़ी हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया है ये। और इसका मुख्यालय जो कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है, एसवी सरस्वती को मिला राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? राष्ट्रीय एसबी सरस्वती को। सैन्य नर्सिंग सेवा की ब्रिगेडियर है उप महानिदेशक एसबी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है। ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो एक नर्स जो है वो प्राप्त कर सकती है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ब्रिगेडियर सरस्वती कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से हैं ये। आंध्र प्रदेश के चित्तूर से। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत 2050 तक तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग ने या रिपोर्ट में जारी किया है कि भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। इसके जो आयात में 5.9% हिस्सेदारी हो जाएगी। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा 2050 में। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड जो इन्हें मिला है, इसे इन्हें सम्मानित किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है एसडीएसएन की। इसके द्वारा ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ये क्यों प्रदान किया गया है इन्हें? गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा के साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन्हें ये प्रदान किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और करेंसी क्या है यहाँ की? टका। ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट करंट अफेयर में, ये भी आपको याद रखना है। साथ में एसडीएसएन की स्थापना कब हुई? 2012 में। ठीक है। किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो तत्कालीन थे अर्थशास्त्री और विकास राजनीतिकार प्रोफेसर जेफरी डी द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 2012 में। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।